मांझी को अभी समझ में आ रहा है कि अगर एनडीए उनको झटका देती है तो इंडिया के दरवाजे कम से कम उनके लिए खुले रहें। जीतन राम मांझी अगर यहाँ एक और मंत्रालय ना मिलने से अपनी नाराजगी का स्तर इस कदर तक अगर ले जाते हैं कि वो यहाँ महागठबंधन का रुख कर लेंगे, तो यहाँ कुछ और एक या दो इक्का दुक्का विधायक और अगर वापसी यहाँ पर महागठबंधन में कर लेते हैं, चाहे वो भाजपा से हो या जेडीयू से। हालांकि भाजपा में ऐसी कोई यहाँ स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन जेडीयू में ऐसी स्थिति है, तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो सरकार अभी बनी है रविवार 28 जनवरी को बिहार में, ये खतरे में आ जाएगी। पर हम जो है मंत्री मांगती है लगातार, यहाँ पर हम देखते हैं कि और मंत्रालयों की डिमांड यहाँ पर करती है और यहाँ पर चिराग पासवान भी अलग से यहाँ पर ठने हुए हैं, लगातार विरोध नीतीश कुमार का कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। उनकी चुप्पी के साथ साथ उनके ही कई विधायकों के बागी तेवर ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का खेल अब वाकई खत्म होने वाला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार बेशक यहां पर एनडीए के समर्थन में 9वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन खेल अभी बाकी है, खेल आगे भी होगा। तो क्या खेल अब होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए के समर्थन में जेडीयू यहां पर सामने आती है, गठबंधन देखा जाता है, इनके साथ एक निर्दलीय विधायक भी होते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक भी उनका सहयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात करें तो जो उनके मुखिया हैं जीतन राम मांझी, अब वही नीतीश कुमार को सलाह देते हुए नजर आते हैं, वही नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं, एनडीए से अनुरोध करते हुए नजर आते हैं। और उनका यह कहना होता है कि उनके पास 4 विधायक हैं, तो 4 विधायकों में से 2 विधायकों को आखिरकार मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है। यहां पर लड़ाई मंत्री बनने की तो थी, अब लड़ाई विभागों को लेकर भी शुरू हो जाती है। लड़ाई देखने को मिलती है कि संतोष सुमन जो यहाँ पर मंत्री तो हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, उनको यहाँ पर SC/ST कल्याण विभाग सौंप दिया जाता है। यहाँ पर जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो विभाग मिला है हम इससे खुश हैं, लेकिन उनका एक और विभाग है वो भी उन्हें चाहिए। ग्रामीण विभाग का जिक्र करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये काफ़ी जुड़ा हुआ विभाग उनसे है, ग्रामीणी स्तर पर वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में ये विभाग भी उन्हें चाहिए। तो जीतन राम मांझी की जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है, एनडीए को बार बार चुनौतियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को सलाह देते हुए दिखाई देते हैं। ये तो ज़रूर कहते हैं कि एनडीए के साथ तो लेकिन नीतीश कुमार से सवाल करने भी जरूरी हो जाते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कई और भी सवाल हमारे जहन में आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे मामला यहाँ पर चला जीतन राम मांझी का, अभी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए थे कि 4 विधायक हैं, कम से कम 2 विधायकों को तो मंत्री बनाया जाना चाहिए, एक तो बन गए, एक और की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब जब विभाग उनके बेटे को मिल जाता है SC/ST कल्याण विभाग, उसके बाद एक और विभाग की मांग करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर लालसा बढ़ रही है या नीतीश कुमार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हम आपको चुनौतियां जरूर देंगे? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर पहले से ही उनका रुख जो है बड़ा स्पष्ट था कि उनके पास अगर 4 MLA हैं तो कम से कम उनको उनके खेमे से 2 विधायकों को मंत्री पद देना चाहिए। आपको याद होगा जब निर्दलीय सुमित सिंह को मंत्री बनाया गया, उस समय उन्होंने कहा था कि जब निर्दलीयों को आप एक मंत्री पद दे सकते हो तो आखिर हमारे पास 4 MLA हैं, हम में से किसी 2 को जो है आप मंत्री पद क्यों नहीं सौंप सकते। इसको लेकर सारी लड़ाई थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब सरकार चुनी जा रही थी उस वक्त भी लगातार उनके बेटे का नाम जो था उप मुख्यमंत्री पद के लिए था कि संतोष सुमन हो सकता है कि बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो कई सारी ऐसी बातें थीं जो लगातार मांझी को ऐसा लगा कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। और चूँकि उनके पास 4 विधायक हैं, अहम विधायक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो आंकड़ा है बहुत करीब का है, ऐसे में अगर वो 4 विधायक लेकर अलग हो जाते हैं तो बीजेपी जेडीयू के लिए अपनी सरकार को बचाना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2-4 विधायक यहाँ से वहाँ हुए जेडीयू खेमे के तो ये उनके लिए बेहद परेशानी का सबब होगा और वो अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
जो रोज़ बरोज़ मांझी का कह सकते हैं स्टेटमेंट है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। कभी वो कहते हैं कि हमें 2 मंत्रालय चाहिए थे, कभी कहते हैं बड़ा मंत्रालय हमें चाहिए था, कभी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उनके बेटे कहते हैं मैं संतुष्ट हूँ इन सब जो भी मुझे मिला है। तो अलग अलग बयानबाजी का मतलब कहीं ना कहीं ये भी निकाला जा रहा है कि क्या मांझी को अभी समझ में आ रहा है कि अगर एनडीए उनको झटका देती है तो इंडिया के दरवाजे कम से कम उनके लिए खुले रहें, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप देखें कि वो ये बात कहते हैं कि मैं गाँव से आया हूँ और मैं काम करता रहा हूँ 43 ईयर मैंने मुझे काम करते हो गए, और ऐसे में हमें अगर बड़े ओहदे की जिम्मेदारी मिलती तो हम बखूबी निभा सकते थे और हमारे समाज को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। तो ये भी वो कह रहे हैं कि लेकिन इन सब के बावजूद भी हम नीतीश कुमार के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें हम जो है नीतीश सरकार को बचाने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे। तो फिर ये नाराज़गी किससे है? क्या ये बताने का प्रयास है कि अगर आपने हमारे मंशा को पूरा नहीं किया तो हम एनडीए जो इंडिया खेमा है उसकी तरफ जा सकते हैं, एनडीए को छोड़कर? तो नीतीश कुमार को लेकर अब जिस तरह की कह सकते हैं कि सौदेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मांझी, वो ये बताता है कि वो अपने 4 विधायकों की अहमियत बताते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर आपने उनकी मंशा को पूरा नहीं किया तो वो कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीतन राम मांझी का जिक्र हो ही रहा है तो सर एक और सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आता है कि अभी 8 मंत्रियों ने शपथ ली, अभी और भी मंत्री यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे और मांग जीतन राम मांझी की तो है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी के विधायकों को जगह नहीं दी गई, एक और विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, और वहीं जब जीतन राम मांझी से ये पूछा जाता है कि फ्लोर टेस्ट के बाद भी ऐसा ही विरोध करते हुए नजर आओगे, तो जीतन राम मांझी का सीधे तौर पर यह कहना होता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले सवाल खड़े करना जरूरी हो जाता है क्योंकि समझ में तो आए कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो क्या बागी तेवर आजमा सकते हैं जीतन राम मांझी? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है बल्कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तब भी आप देखेंगे कि लगातार खेमे में जिस तरह से एनडीए बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखें चिराग पासवान की जो भाषा है वो कुछ और नज़र आती है, मांझी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का अपना अलग अंदाज दिखाई पड़ रहा है, मुकेश सहनी कहते हैं कि मांझी को सीएम बनाओ। तो अलग अलग जो स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि जो एनडीए कुनबा है खासकर बिहार में वो अब एकजुट नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव में भारी संकट में कहीं ना कहीं ये गठबंधन पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है वो इस मौके की तलाश में कैसे कोई दल इनसे छिटके और उसको हम अपनी खेमे में बुला लें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मांझी ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम बनाने तक का ऑफर था, और यही बात जो है बिहार के जो कांग्रेस मुखिया हैं, एक तरीके से अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, वो भी यही बात कहते हुए नजर आए कि भाई अगर मांझी हमारे खेमे में आ जाते हैं तो उनको हम सीएम बना सकते हैं। तो यानी अपने हर रास्ते जो हैं एक तरीके मांझी ने खुले हुए रखे हैं, उनको जैसे ही मौका मिलेगा और जो भी मौका मिलेगा वो उस पर अपना कह सकते हैं फैसला करते हुए नजर आएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके हक में होगा कि उनको लगे कि मेरे हक में ये फैसला है तो वो ज़रूर पलटी मारेंगे, क्योंकि ये पलटी मारना उन्होंने अपने गुरु कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से सीखा होगा। बिल्कुल, जीतन राम मांझी अगर यहाँ पर उनके लिए कोई फायदे वाली खबर सामने नहीं आई तो यहाँ पर पलटी भी मार सकते हैं। जहाँ जीतन राम मांझी को लेकर ये कहा जा रहा है, वहीं उनके बेटे संतोष सुमन की बात करें जो मंत्री बन जाते हैं, विभाग मिल जाता है, तो उसके बाद वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आते हैं, अपने ही पिता के बयान के खिलाफ दिखाई देते हैं। लेकिन हाल ही में उनका एक ट्वीट सामने आता है जो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए देखे जाते हैं, और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद जो खबरें चल रही थी कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं यहाँ पर संतोष सुमन, तो उनको अफवाहें बताते हुए संतोष सुमन ये कहते हैं कि हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं, हमें यहाँ पर कोई हटा नहीं सकता है। इतना ही नहीं, संतोष सुमन अपने ट्वीट के माध्यम से ये भी कहते हैं कि कुर्सी तो आती जाती है, तो क्या नीतीश कुमार का साथ देते हुए नीतीश कुमार को ही सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के हाथों से कुर्सी जाने वाली है? इस बात का संदेश देते हुए यहाँ पर संतोष सुमन भी नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ भी सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि संतोष सुमन खुश तो हैं कि उन्हें यहाँ पर मंत्री भी बना दिया जाता है, विभाग भी दे दिया जाता है, लेकिन जो उनका ट्वीट है, ट्वीट के आखिर में वो लिखते हुए नजर आते हैं तो कुर्सी तो आनी जानी है, तो क्या वो एक संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि आपकी कुर्सी भी खतरे में है? जी बिल्कुल नाज़मीन, देखिए मुझे तो यही चीज़ लगती है कि नीतीश कुमार को भी साफ तौर पर संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें यहाँ पर अनुसूचित जातियों एवं जनजाति का विभाग दिया गया है, तो ये पहली बार नहीं है कि यहाँ संतोष सुमन को ये मंत्रालय दिया गया हो। इससे पहले भी जब जीतन राम मांझी की हम यहाँ महागठबंधन के साथ यहाँ सत्ता में थी, उस वक्त भी उनके बेटे को ये मंत्रालय दिया गया था। तो ऐसे में जब यहाँ पर जीतन राम मांझी ने एनडीए में आकर के यहाँ वापसी एनडीए गठबंधन के अंदर की है, तो यहाँ पर उनके पास मौका था कि कुछ बढ़कर पाने का, इसीलिए वो ये बात कहते
कहते नजर आ रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी हमें दीजिए। अब 2 रोटी का मतलब सीधा और साफ है कि जब महागठबंधन में वे थे तो उस वक्त भी उनके बेटे के पास यही विभाग था, यही मंत्रालय था, और जब अब यहां वे एनडीए में आ गए हैं तो कम से कम एक रोटी और ज्यादा की वो यहां पर चाहत रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में 4 उनके पास विधायक है। हालांकि अगर 4 विधायक या कहे कि जीतन राम मांझी एनडीए से इतर हटके वापस अगर यहां महागठबंधन में भी चले जाते तो शायद 122 का जादुई आंकड़ा महागठबंधन पार ना कर पाए और एनडीए से पीछे ना आ पाए। लेकिन जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक हो जाएगी एनडीए के लिए, क्योंकि अगर यहां हम जीतन राम मांझी अगर यहाँ एक और मंत्रालय ना मिलने से अपनी नाराजगी का स्तर इस कदर तक अगर ले जाते हैं कि वो यहाँ महागठबंधन का रुख कर लेंगे, तो यहाँ कुछ और 1 या 2 इक्का दुक्का विधायक और अगर वापसी यहाँ पर महागठबंधन में कर लेते हैं, चाहे वो भाजपा से हो या जेडीयू से हो। हालांकि भाजपा में ऐसी कोई यहाँ स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन जेडीयू में ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो सरकार अभी बनी है रविवार 28 जनवरी को बिहार में, ये खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ जीतन राम मांझी और हम के तमाम नेताओं के पास मौका था कि एक नहीं कम से कम 2 मंत्रालय उन्हें मिले यहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ। कुछ ना यहाँ उन्होंने खोया है और ना ही कुछ बेहतर यहाँ पर पाया है, तो पाने का मौका था जो उन्हें यहाँ पर नहीं मिला है। ऐसे में जो अब वे यहाँ पर तेवर दिखा रहे हैं, लगता है कि वे ये तेवर बरकरार रखेंगे जब तक यहाँ पर उन्हें नीतीश कुमार या खुद मैं कहूँगा कि सीधे तौर पर बीजेपी आलाकमान से कोई स्पष्ट संदेश न मिल जाए कि मंत्रालय दिए जाएंगे, थोड़ा आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, या नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद देखना भी होगा कि क्या कुछ वो अपना अगला रुख रखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार से ये पहली बार नाराजगी नहीं है। इससे पहले भी जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था तब भी सहयोग यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने तमाम विधायकों के साथ नीतीश कुमार को देने पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार अपना ही फायदा देखते हुए नजर आते हैं तो जीतन राम मांझी ने सहयोग वापस ले लिया था। विधानसभा में भी कई बार देखने को मिला कि दोनों की लड़ाइयां हुई हैं, यहाँ नोक झोंक होती हुई नजर आई है। तो अब यही नोक झोंक इस कदर यहाँ पर बढ़ जाती है कि फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार को एक झटका देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं जहां जीतन राम मांझी का जिक्र किया जा रहा है तो जीतन राम मांझी का सहयोग यहां पर चिराग पासवान भी कर रहे हैं। वो चिराग पासवान जो यहां पर ये कहते हैं कि एनडीए के साथ हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान जीतन राम मांझी का सहयोग करते हुए ये कहते हैं कि बिल्कुल उनके एक विधायक को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। यहाँ दौलत मेरे साथ है, उससे सवाल करेंगे कि क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर जीतन राम मांझी ने बगावत की तो क्या चिराग पासवान भी करते हुए नजर आएंगे? क्या दोनों मिलकर आरजेडी की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, जब से सरकार यहाँ पर बनी है, जब से यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, लगातार यहाँ पर जो है चीज़ें खराब होती रही हैं और लगातार यहाँ पर सभी लोग विरोध करते रहे और कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई जो है कहीं ना कहीं दूसरे को यहाँ पर लड़वाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हम जो है मंत्री मांगती है लगातार, यहाँ पर हम देखते हैं कि और मंत्रालयों की डिमांड यहाँ पर करती है और यहाँ पर चिराग पासवान भी अलग से यहाँ पर ठने हुए हैं, लगातार विरोध नीतीश कुमार का कर रहे हैं, लेकिन सब मिलजुल के चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं चल पा रही। जैसा हाल इंडिया गठबंधन का था, कहीं ना कहीं ये हाल यहाँ पर एनडीए के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ जो बात यहाँ पर कही गई थी कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2-3 रोटी तो जरूर होनी चाहिए, तो वही 2-3 रोटियों का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या इसके आधार पर अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं? वही नीतीश कुमार जो अभी चुप बैठे हैं, क्या अपने फायदे के लिए फिर से यहाँ पर कुछ बोलते हुए नजर आएंगे? क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए देखे जा सकते हैं? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।